जय हिंद बच्चों। गांधी युग का आज दूसरा क्लास है। महात्मा गांधी जी को विदेश दौरा हम लोग देख चुके हैं। महात्मा गांधी जी ने विदेश में जिस प्रकार से अपना परचम लहराए थे वे सारे घटनाएं हम आप लोग को बतला चुके हैं। आज से महात्मा गांधी जी को हम लोग भारत में बुलाएंगे और भारत में जो जो घटना घटित हुआ है वे सारे आप लोग को बतलाएंगे। आपके मोटिवेशनल के लिए कुछ कहना चाहते हैं। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। आइए गांधी युग क्लास 2। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश यानी भारत लौटते हैं। भारत लौटकर आ जाते हैं। जिस दिन महात्मा गांधी भारत लौटते हैं उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी भारत में आने के लिए अपना योजना बना रहे थे तो कहे कि हम अपने गुरु से एक बार भेंट करना चाहते हैं और महात्मा गांधी जी का गुरु वहीं पर थे। गए गुरु जी से भेंट करने के लिए। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गए आशीर्वाद लेने के लिए, बोले कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको एक सलाह दी कि देखो आप जहाँ पर जा रहे हो सकता है यहाँ से स्थिति वहाँ और बिगड़ा हुआ हो। आपको और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। आप बहुत बड़े क्रांतिकारी यदि बनना चाहते हैं तो आपको बड़े क्रांतिकारियों को समझना पड़ेगा। तब महात्मा गांधी जी ने 2 किताब पढ़ते हैं। दो पुस्तक पढ़ते हैं। एक जर्मन विद्वान था रस्किन, और एक रूस के विद्वान टॉल्स्टॉय। रस्किन के किताब से महात्मा गांधी ने सीखे कि भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि भूख हड़ताल
से अंग्रेज को हम लोग कुछ कर सकते हैं। वास्तव में भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप थोड़ा अपने घर में देखिएगा ना, आप लोग पिताजी से या माताजी से कुछ किनवाना चाहते होंगे, यदि माताजी पिताजी नहीं किनते हैं तो बच्चा रूठ जाता है। हम लोग देहात भाषा में इसको भूख हड़ताल को रूसना कहते हैं। आप रूठ जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, 1 दिन 2 दिन नहीं खाइएगा, पिताजी को लगेगा, आपको समझाएंगे, फिर उनको लगेगा कि नहीं इनको किनिए देते हैं, उसके कम बजट में वे चीज़ आपको किन कर देंगे। कुछ बच्चा कपड़ा लाता के लिए या साइकिल के लिए रुस जाता है, या बैट गिरने के लिए रुस जाता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है, तो माता पिता उनको देते हैं, फिर खाना पीना खिलाते हैं। शुरू में बच्चा बोला लेकिन माता पिता नहीं किए, वही जब भूख हड़ताल कर दिया, रुस गया, तो माता पिता वे काम कर दिए। तो यहाँ से समझ में आता है कि भूख हड़ताल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जिसने रस्किन के किताब से भूख हड़ताल के बारे में महात्मा गांधी ने सीखा, और टॉल्स्टॉय की किताब से महात्मा गांधी ने आंदोलन करना सीखा कि आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ भी होती है। और अहिंसा की आंदोलन में अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, हिंसावादी नहीं थे। टॉल्स्टॉय का पूरा नाम था लियो टॉल्स्टॉय, जो रूस के विद्वान था। तो आंदोलन 4 होते हैं। महात्मा गांधी जी ने इनसे आंदोलन के सीखे थे। तो आंदोलन 4 होता है। पहला सत्याग्रह है, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार, और चौथा हड़ताल। हाँ, भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने जर्मन विद्वान रस्किन से सीखे थे, लेकिन आंदोलन में ही आएगा, ये आंदोलन में ही आएगा। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह भारत में चंपारण में किए थे, और भूख हड़ताल मिल मजदूर के लिए किए थे। अहमदाबाद में 21 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। और बहिष्कार असहयोग आंदोलन के समय वस्तु को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और हड़ताल रोलेक्ट एक्ट कानून, जिसे महात्मा गांधी जी ने काला कानून बोले थे, उसके खिलाफ इन्होंने हड़ताल कर दिए। तो पहला हड़ताल रोलेक्ट के खिलाफ किए थे। इन सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो महात्मा गांधी जी भारत में आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। गुरु जी इनके बतलाए थे कि आप वहाँ पर जाइएगा तो जाते जाते आप मास्टर मत बन जाइएगा, पहले आप स्टूडेंट बनिएगा, और स्टूडेंट बनकर वहाँ की स्थिति को बहुत बढ़िया से समझिएगा। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में आए तो भारत में भ्रमण किया, भारत भ्रमण में निकले। भारत में हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में पहुँचे, और जाकर वहाँ स्थितियों को देखें किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों को सता रहा है।
इस यहाँ के लोगों को कितना झेलना पड़ रहा है। महात्मा गांधी जी ने ये अपने आँख से सारा दृश्य को देखे। उसके बाद उन्नीस सौ 16 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन महात्मा गांधी जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पहुंचते हैं और वहीं पर इनको एक व्यक्ति से भेंट होता है जो चंपारण का रहने वाला होता है, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को भली भांति पता था कि ये जो महात्मा गांधी जी हैं ना, यह अफ्रीका में अंग्रेज को, ब्रिटेन सरकार को अपने कदमों में झुका दिए थे। एक यही व्यक्ति है जो हम लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से भेंट हुआ था राजकुमार शुक्ला जी से। राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी से विनती की है कि आप चंपारण में आइए, यहाँ पर अंग्रेज से ज़्यादा जमींदारों को हम लोग झेल रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहे कि हम अभी वहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारे गुरु जी बोले हैं कि पहले आप स्थिति को समझिएगा, उसके बाद अपना कोई भी काम कीजिएगा, तो मैं अगला साल वहाँ आऊँगा। महात्मा गांधी जी ने उनको सांत्वना दी है, समझा बुझा कर विदा की है कि तुम जाओ, मैं अगला साल वहाँ पर आऊँगा। तो यहाँ पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जी से भेंट हुआ था। राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चंद मजूमदार थे। उन्नीस सौ 16 में ही महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के पास में है और साबरमती आश्रम बनाने के लिए जो पैसा था, जो आश्रम था, उसको बनाने के लिए अम्बा लाल साराभाई ने धन दिया है। इस आश्रम में महात्मा गांधी का हृदय कुंज निवास करता है, हृदय बसता है। महात्मा गांधी मर गए, लेकिन कहा जाता है कि इस आश्रम में महात्मा गांधी की आज भी आत्मा है, हृदय है, तो इसलिए उसका नाम हृदय कुंड रखा गया है। उस कुटिया का नाम हृदय कुंज रखा गया है। तो उन्नीस सौ 17 में, अच्छा लिख दे, चलिए लिख कर, जो बोलते हैं तुम लोग लिख सकते हो अपने आप से भी, ऐसे में लिख भी देते हैं। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका लाल चंद ने किए थे। अंबिका चंद मजूमदार ने किए थे।
अंबिका चंद मजूमदार, और जो धन दिए थे अंबालाल थे, अंबालाल साराभाई, शॉर्टकट में लिख दिया। अंबालाल साराभाई ने धन दिए थे साबरमती आश्रम बनाने के लिए। अब चलते हैं। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी अकेले नहीं जाते हैं, महात्मा गांधी के साथ में 3 लोग जाते हैं। गांधी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और एक अनुग्रह नारायण जी थे। 3 लोग जाते हैं। अनुग्रह नारायण जी डरते थे कि अंग्रेज का वहाँ शासन खूब बरियार था। उस समय का वहाँ का जो वायसराय था चेम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड का शासनकाल चलता है वहाँ पर। तो तीसरा व्यक्ति अनुग्रह नारायण थे। सिन्हा जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी को देखते थे तो लगता था इनको कि ये सुधार पाएंगे, ये चंपारण वाले लोगों को न्याय दिला पाएंगे। आधा धोती पहने हैं, आधा धोती लपटे हैं, आधा ओढ़े हैं, कि क्या दिलाएंगे, इनको विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी लोग गए। जब चंपारण में तीनों गए तो इनके साथ में बहुत कम लोग थे सपोर्ट में, क्योंकि अंग्रेज से वे लोग डरते थे। और गए नील की खेती के लिए। नील खेती, 3 कठिया पद्धति नाम था इसका। तीन कठिया पद्धति में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती बोया जाता था। ये था जमींदारों के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा नहीं था, जमींदार के द्वारा था। जमींदार कहता था कि 20 कट्ठा का मालगुजारी हमको दीजिएगा, टैक्स दीजिएगा, और उसमें 3 कट्ठा आपका बोना ही है, मात्र 3 कट्ठा बोइएगा और 3 कट्ठा में नील की खेती कीजिएगा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करिएगा। जिस खेत में नील एक बार बो दिया जाता था तो वह बंजर हो जाती थी। कम से कम 3 साल तक वह खेत बंजर हो जाती थी, वहाँ कुछ उगता नहीं था। इसलिए वहाँ के जो किसान थे नील की खेती के लिए मना करते थे कि हम नील का खेती नहीं करेंगे। अंग्रेज इस पर मना कर चुका था, अंग्रेज उतना इस पर दबाव नहीं बना रहा था। लेकिन वहाँ का डीएम और वहाँ के जो जमींदार साहब थे बहुत बदमाशी कर रहे थे। महात्मा गांधी 3 कट्ठिया पद्धति के आंदोलन में कूद गए और डीएम का चेयर लगा था, उसके ऑफिस के सामने जाकर बैठ गए। इनके साथ कुछ लोग बैठे थे और लोग डर भी रहे थे कि ये मरेगा ही, हमको भी मारेगा, मेरा बाल बच्चा है, ये तो
आजीवन ब्रह्मचार्य का जीवन अपना लिए हैं, तो उसमें से कुछ लोग डर डर कर बैठे थे और खाली पड़े गए थे कि भागने में आसान होगा, लेकिन भाग कर जाइएगा कहाँ यहाँ पे। महात्मा गांधी जी कहे कि अरे बैठो ना महाराज, अब इतना चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना। अरे अंग्रेज आपको मारने से पहले हमको मारेगा, उसके बाद आपके पास जाएगा। तब उन लोगों को कुछ भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि लगता है ये व्यक्ति हम लोग का इंसाफ दिला पाएगा। गए डीएम से लड़ गए। डीएम ने डीएम हार मान गया। डीएम को पता लगा था कि यही व्यक्ति है जो नटाल क्षेत्र में इनको जब भी मार कर ढकेल कर गिरा दिया गया था तो लंदन में जाकर केस किए थे। महात्मा गांधी भी कहते थे कि आप डीएम हैं तो क्या हुआ, आपसे कम पढ़ा लिखा मैं थोड़े हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जीत दिला दी। इस कानून को ख़त्म कर दिया गया, 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। जब यहाँ सब यह सत्याग्रह था, यह क्या था, सत्याग्रह था, यह सत्याग्रह था, सत्याग्रह है। तो महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो चंपारण में किए थे और वह सक्सेस भी हो गया था। इस सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए थे। यानी गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर वही जो देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे हैं और द्वारिकानाथ टैगोर के पोते हैं। और उस समय द्वारिकानाथ जी उद्योगपति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे, केवल खड़े होकर पानी को निहारने से आप समुद्र नहीं पार कर सकते हैं। इसको उतना नोट कर लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कुछ करना हो। चलिए, हो गया। उन्नीस सौ अठारह में 2 घटना घट जाता है। एक खेरा और दूसरा घट जाता है मिल मजदूर। उन्नीस सौ 18 में महात्मा गांधी जी ने खेरा में सत्याग्रह शुरू कर दिया। ये किसानों के बढ़े हुए टैक्स के माफ़ी के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। खेरा सत्याग्रह जितने किसान भाई लोग थे, उस समय सुखाड़ हो गया था, प्लेग बीमारी बढ़ा था, महामारी आ गई थी, हैजा फैल गया था।
इस वजह से कुछ किसान लाचार हो गए थे, कंगाल हो गए थे, कुछ का ठीक हुआ था। महात्मा गांधी जी ने गुजरात में पहुँचे, खेरा में, और वहाँ पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंग्रेज आया सब। अंग्रेज से महात्मा गांधी जी ने कहे कि देखिए, जिनका फसल नुकसान हुआ है वो आपको टैक्स नहीं देगा। इस सुखाड़ जो हुआ है इसमें भी टैक्स बढ़ा दिया था अंग्रेज। 23%, इसमें 23 बढ़ाया गया था किसानों भाइयों के लिए। बोला था कि सुखाड़ हो गया है, प्लेग आया है, हम लोग घाटा लगा है, आप लोग को 23% और एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा टैक्स। महात्मा गांधी गए वहाँ पर और ये टैक्स को ख़त्म कर दिया। तो सत्याग्रह किए थे। अंग्रेज़ों के द्वारा 23% टैक्स बढ़ा दिया गया था। टैक्स को बढ़ा दिया गया था। टैक्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक, इसको ख़त्म कर दिए। यहाँ पर महात्मा गांधी को थोड़ा गाली भी सुनना पड़ा था। किसके द्वारा? जिसका फसल बढ़िया था वह भी आवाज़ उठाने लगा कि मेरा भी माफ़ कीजिए, मेरा भी माफ़ कीजिए। मजबूरी में महात्मा गांधी को उन लोगों को भी माफ़ कराना पड़ा था। अभी लोग गाली देने लगे थे, महात्मा गांधी को बुरा भला करने लगे थे कि यही है फैसला कराने वाला। मिल मजदूर अहमदाबाद, जब प्लेग बीमारी फैला था तो हर व्यक्ति अपने अपने घर लौट आए थे और अहमदाबाद में जितने मिल थी वह सारी बंद हो चुकी थी। कोई प्लेग के वजह से वहाँ जाना नहीं चाहता था। और कंपनियाँ थी जो उनका डिमांड, जो कपड़ा लता का मशीन था, सूती कपड़ा का था और चीज़ विभिन्न प्रकार के था, उसका डिमांड बढ़ रहा था। बनाए, इतना ऑर्डर आ रहा है, हेल्पर है नहीं तो बनेगा कहाँ से? तब अंग्रेज ने दिमाग लगाया, बोला कि जितना वेतन हम तुम लोग को दे रहे थे उसे 50% हम आप लोग को बोनस देंगे। तो जब बोनस का नाम सुना तो वहाँ से एक दो गो मजदूर आए, क्योंकि मजदूर के पास बैकअप खर्चा नहीं रहता है ना। रोजी कमाना, रोजी खाना होता है उनको। 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना तक उन लोग के पास में बैठकर खाने का खुराक रहता है। तो वहाँ से जब 2 गो 3 गो मजदूर आए तो देखा देखी और 10-15 गो आ गए, लगभग में सारा आ गए। ये सोचकर कि 50% बोनस मिलेगा हमको, वेतन तो जो मिलेगा सो मिलेगा, अब वेतन का 50% हम लोग का बोनस मिलेगा। तो ये 50% बोनस सुनकर मजदूर लोग आए थे। लेकिन जैसे ही प्लेग ख़त्म हुआ तो अंग्रेज ने कहा कि मैं बोनस नहीं दूंगा, मैं बोनस नहीं दूंगा। जितना आप काम किए हो मंथली उतने ही आपको मिलेगा। मजदूर कहें कि ऐसे कैसे? आपने बोला था कि हम 50% बोनस देंगे। तब महात्मा गांधी को पता लगा कि अहमदाबाद में मजदूर लोग के साथ में घिनौना हरकत किया जा रहा है। महात्मा गांधी लुंगी उठाए, खेरा से सीधे पहुंच गए कहाँ? तो अहमदाबाद में। लुंगी नहीं, धोती पहनते थे, धोती उठाए और पहुंच के कहाँ पर? तक अहमदाबाद में।
वहाँ पर आए, पूछे मजदूर लोग से क्या बात हुआ, तो ये बात हुआ है। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम बात करके आते हैं। महात्मा गांधी जी गए और अंग्रेज से बात किए। तो पहले जो मजदूर से बात किए थे तो मजदूर कहा था ना कि देखिए यदि 50% नहीं देगा साला बेईमान ना, छोड़ दीजिएगा, कम से कम हमको 35% दिला दीजिएगा। 50 नहीं देगा चलेगा, 35 दिला दीजिएगा, 35 के नीचे मत दिलाइएगा। महात्मा गांधी कहते हैं ठीक है हम बात करते हैं। महात्मा गांधी जी बात करने गए अंग्रेज से, जो अधिकारी जो कंपनी था, अंग्रेजी कंपनी जो थी उनसे बातचीत होने लगा। कंपनी ने कहा कि देखिए हम 20% देंगे। कंपनी देने के लिए कितना दे राजी हो गया, 20%। महात्मा गांधी जी आए, मजदूर लोग से कहें कि देखो कंपनी बोल रहा है ना कि हम 20% देंगे। मजदूर कहने लगे कि इसमें आपने 15% घोटाला कर दिए। हम लोग बोले थे 35 दिला दीजिएगा, 50 के बदले 35, आपने 20 दिला रहे हैं, बीच में 15% का घोटाला कर दिया आपने, आप चोर हैं। मजदूर का वेतन खा गए। लोगों ने गरियाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को लगा कि यार ये क्या कर दिया, हम बहुत अफसोस किए। महात्मा गांधी बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो महात्मा गांधी जी ने बैठ गए, पहला बार भूख हड़ताल पर बैठे, मिल मजदूर के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। और 26 दिन तक, लगभग 26 या 21 दिन था, 21 दिन था, 26 नहीं था, 21 दिन भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर 21 दिन तक जब बैठे ना, तो जो कंपनी के मालिक था वह हिल गया, क्या ये बूढ़ा आदमी है, मर उड़ जाएगा तो बड़ा समस्या हो जाएगा। ये काम करते हैं, 20 दे रहे हैं, 15 ना बाकी है, चलो उसको दे देते हैं, तो मर जाएगा तो हमारा कंपनी बंद करना पड़ेगा। 21 दिन ऐसे ही कंपनी नहीं चला, जिसके वजह से हमारा घाटा चला गया। कंपनी राजी हो गया कि ठीक है हम 35% देंगे। महात्मा गांधी कहें कि आप 35% बोनस नहीं, आप वेतन भी दीजिएगा। जितना 35% बोनस दीजिएगा उतना आप जोड़कर हर मंथ महीना भी दीजिएगा। मिल मजदूर कहें कि ये व्यक्ति कैसा है, देखो तो हम लोगों के लिए कितना कर रहा है, हम लोग इनको गरिया रहे थे। और यहाँ पर ये राजी हो जाता है और ये जीत जाते हैं। तो पहला बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी कहाँ किए थे, तो खेरा सत्याग्रह में ये मिल मजदूर के लिए किए थे, और यहाँ जीत जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज ने लोलेक्ट एक्ट ला देता है और 19 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1919 में 19 मार्च था, 19 अप्रैल नहीं था, 19 मार्च था। डेट थोड़ा सा हमको दिमाग पर नहीं अटता है ना, डेट थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है। 19 मार्च 1919 को
रोलेक्ट एक्ट आता है। यह एक अंग्रेजी व्यक्ति था जो भारतीय क्रांतिकारी को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट को लाया था। उसका नाम सिडनी रोलेक्ट था। सिडनी रोलेक्ट ने अपने ही नाम पर इस एक्ट को लागू करता है और इसने कहा था यह जो एक्ट है एनारिकल रिवोल्यूशनरी एक्ट है। इसके तहत हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं शक के आधार पर। जिस पर शक होगा ना उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई भैंस दूर रहा था, उस पर शक हो गया कि लगता है कि यह लुंगी में बम छिपाया है, उसको उठा लिया सब, चलो चलो चलो। महिला, बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी को भी उठा लेता था और सबके साथ एक समान व्यवहार करता था, वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये देखकर महात्मा गांधी को हृदय कांप उठा था और इसमें कहा गया था कि हम जब गिरफ्तार करेंगे ना तो नहीं दलील, ना वकील और ना अपील, सीधे जेल। इसमें दलील काम नहीं करेगा। हमको तुमको बताएंगे नहीं कि इसलिए हम आपको उठा रहे हैं, तो नो दलील। वकील आप रखिएगा तो वकील का हम लोग बात नहीं सुनेंगे, तो नो वकील। यदि वकील जाकर कोर्ट में अपील करेगा वो कोर्ट सीधे कहेगा कि नो अपील, सीधे जेल। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन शुरू कर दिया। कर मत दो नारा पटेल साहब जी ने दिए थे। कर मत दो में जो अंग्रेज होते थे वो लोगों से टैक्स लेते थे कि मैं आपके घर का रखवाली करूंगा, और जो टैक्स नहीं देता था उसके घर में चोरी होती थी। और वह चोरी अंग्रेज खुद करता था और कहता था कि आपके घर में चोरी हुआ तो मैं क्या करूं, आप टैक्स नहीं देते हैं। और जो टैक्स देता था उसके दुआरी पर बैठकर उसके रखवाली करता था। तो सरदार पटेल जी ने कहे थे कि नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देगा, मेरा घर हम खुद रखवाली अपना कर सकते हैं। इसी के विरोध में महात्मा गांधी को जेल हो गया था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। 6 अप्रैल लिखते हैं यहाँ पर, कर मत दो आंदोलन किसने शुरू किया था? श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा कपूर हीरोइन है, स्वामी श्रद्धानंद जी थे। श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी। और कर मत दो नारा दिए थे। पटेल साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब।
रोलेक्ट एक्ट सिडनी रोलेक्ट के नाम पर पड़ा था। तो ये सब क्या लिखे हम, सिडनी रोलेक्ट नाम पर पड़ा था। इन्होंने शक के आधार को उठाना शुरू कर दिया था, तो वह लगा दिया था एनार्किकल रिवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक, चलिए 6 अप्रैल को 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिल्ली में गिरफ्तार करता है और गुजरात में ले जाकर छोड़ देता है। महात्मा गांधी जी कहे कि अरे ये क्या कर रहा है तू, दिल्ली में उठाया गुजरात में छोड़ दिया। 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया था। इसमें लिख दिया क्या, अरे यार 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिए थे और अंग्रेज ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया 8 अप्रैल को। देशव्यापी आंदोलन शुरू किए थे कब, 6 अप्रैल को। अब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कब कर लिया गया था, तो 8 अप्रैल को, 2 दिन के बाद। अब यहाँ से क्लास हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद बच्चों।